एवं उनकी उपस्थिति के लिए उन्हें हम प्रार्थना करें। साथ ही आदि पराशक्ति माँ गायत्री का भी हम ध्यान करें और उनके आशीर्वाद को भी प्राप्त करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम। तो आज का जो विषय है, इसके लिए आज का विषय है कि अंतःकरण की उत्कृष्ट भाव संवेदना, चेतन, सुपर चेतन, अचेतन। तो पृष्ठ संख्या जो नए वांग्मय में है 3.25 है और जो पुराना वांग्मय है उसमें 3.40 है इसका पृष्ठ संख्या। तो आज का वाचन जो है आदरणीय मनोज भैया का है। तो मनोज भैया अगर आप उपलब्ध हैं तो कृपया आज का वाचन आरंभ कर सकते हैं भैया। तो शायद मनोज भैया उपलब्ध नहीं है। शंभू भैया, आज आप वाचन करने की स्थिति में हैं? जी जी जी, बहुत धन्यवाद धन्यवाद, कर देंगे हम। धन्यवाद भैया। तो आज का वाचन शंभू भैया करेंगे। ठीक है, कर रहे हैं, स्टार्ट जी कर। भैया, प्रणाम भैया। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, गायत्री के सूक्ष्म स्थिति में ये चेतन अचेतन सुपर चेतन वांग्मय से हम लोग शीर्षक है अंतःकरण की उत्कृष्ट भाव संवेदना। आवाज है ठीक? आवाज ठीक है? जी भैया, बिल्कुल स्पष्ट है। ऋषि ने पुकारा है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। बृहदारण्योपनिषद से लिया गया है। हे प्रभु, हमें असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। देखना है कि यह अमृत कहाँ है, सत्य कहाँ है और ज्योति कहाँ है। उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है? इन तीनों देव विभूतियों को पाकर किस प्रकार कृत हुआ जा सकता है? यह तीनों हृदय गुफा में अवस्थित है और अंतर्मुखी होकर इस रत्न राशि को कोई भी विवेकशील व्यक्ति सरलता पूर्वक बटोर सकता है। गुफा निवास एक बात है और गुफा की उपलब्धि दूसरी बात। भौतिक क्षेत्र की गुफाएं पर्वतीय प्रदेशों में जगह जगह पाई जाती है। वे प्रकृति की संरचनाएं हैं। उनमें वन्य पशु अपने आश्रय बनाते हैं और अपना विश्राम काल उन्हीं में बिताते हैं। प्राचीन काल में आत्मचिंतन, अंतः क्षेत्र के अनुसंधान के लिए ऐसा वातावरण अधिक उपयोगी माना जाता था। तब उसमें स्थान स्थान पर अनेक योगी यति रहते थे। उनका आत्मबल ऐसा होता था कि शरीर निर्वाह के साधन भी अनायास ही मिल जाते थे और सुरक्षा संकट उत्पन्न नहीं होता था। अब वैसी स्थिति नहीं रही तो भी लोग नकल बनाने में ही अपनी महत्ता समझते हैं। असली राजा या ऋषि बनना यदि संभव न हो तो लोग रंगमंचों पर उन्हीं भेषों का वस्त्र विन्यास के आधार पर मुखौटे लगाकर वैसा ही प्रदर्शन करते हैं। इमारतों में तहखाने की डिजाइन भी बना लेते हैं और उसी को गुफा कहते हैं। उसमें बैठे बैठे समय गंवाते हुए सोचते हैं कि वे भी पुरातन काल के ऋषियों जैसी सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। वे भूल जाते हैं
कि चिंतन और लक्ष्य में जमीन आसमान जितना अंतर रहते हुए भी असली और नकली की एक जैसी स्थिति कैसे हो सकती है? यदि गुफा में रहने से ही सिद्धियां मिली होती तो सभी चूहे सिद्ध पुरुष हो गए होते। शीत आतप का जहां अधिक दबाव होता है या दृष्टि से बचने की आवश्यकता होती है, वहां वन्य पशु प्राय गुफाओं में रहते हैं या उसे अपने पंजों से खोद कर बना लेते हैं। नेवला, गोह, सांप आदि का अधिकांश जीवन गुफाओं में ही समय काटते हुए बीतता है। अध्यात्म क्षेत्र में वातावरण की महत्ता तो है ही, पर उस दिशा में प्रगति करने के लिए इतने भर से काम नहीं चल जाता। इससे अधिक भी कुछ करना होता है, अन्यथा वातावरण का लाभ शारीरिक स्वास्थ्यता तक ही सीमित होकर रह जाता है। तत्वदर्शियों ने हृदय क्षेत्र को गुफा कहा है। यहाँ हृदय के भौतिक और आत्मिक पक्ष के अंतर को समझना होगा। भौतिक हृदय सीने में बाईं ओर नाशपाती जैसे आकार की एक छोटी सी मांसल संरचना है। भौतिक हृदय जो अपने रचना प्रयोजन के अनुसार धमनियों और छोटी नलिकाओं द्वारा निरंतर रक्त फेंकती और शिराओं द्वारा खींचती रहती है। शिरा और धमनी, इसकी धड़कन उस स्थान पर हाथ रखकर आसानी से पहचानी जा सकती है। इसी पर रक्तचाप की न्यूनाधिकता का प्रभाव पड़ता है और क्रियाकलाप थोड़ी देर के लिए रुकते ही प्राणांत हो जाता है। अध्यात्म क्षेत्र की हृदय गुफा इससे भिन्न है। ये भौतिक हृदय था और अध्यात्म क्षेत्र की हृदय गुफा इससे भिन्न है। वह मेरुदंड में अनाहत चक्र के समीप है। पंचकोश गणना में यही विज्ञानमय कोश है। इसे भौतिक हृदय की सीध में तनिक पीछे हटकर अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रहने वाला माना गया है। संक्षेप में यही अंतराल या अंतःकरण है। भाव संवेदनाओं का केंद्र। कविता में किसी को दिल दे बैठना, उस पर न्यौछावर होने को कहते हैं। उर्दू का एक शेर है, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई झुकाई ली। हो ठीक, एक बार पढ़ते हैं इसको। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। यह आईने जैसा दिल रक्त संचार ग्रंथि से सर्वथा भिन्न है। हिम्मत, साहस, बहादुरी आदि के संदर्भ में भी उसी आत्मिक हृदय का उल्लेख किया जाता है। भावनाओं का तो केंद्र ही यह है। यहाँ भावनाओं से तात्पर्य आदर्शवादी पुण्य परोपकार से मिश्रित भाव संवेदनाओं से है। यह कार्य बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि का आधार प्रत्यक्ष लाभ हानि है। घाटा पड़ने पर उसे झटका लगता है और लाभ होने पर गर्व का उभार आता है। किसी वृद्धजन के मर जाने पर खुशी मनाई जाती है और उसकी अर्थी को सजाया जाता है। मृत्यु भोज में पैसा खर्चा किया जाता है मानो कोई आकस्मिक लाभ हुआ हो। बुद्धि का यह निर्णय ठीक ही है कि बेकार आदमी घर घेरे हुए था, पैसा खर्च कराता था और आए दिन सेवा सहायता की मांग करता था। ऐसे झंझट से पीछा छूटा तो अच्छा ही हुआ। इस घटना पर खुशी होनी ही चाहिए। वाह! किंतु उसकी धर्मपत्नी को विशोहजन्य जो दुख होता है उसे वही जानती है। छोटे बच्चे भी बुद्धि की दृष्टि से व्यर्थ ही होते हैं। माता को सदा हैरान ही करते रहते हैं, खर्च भी कराते हैं,
पर उनकी मृत्यु पर माता को कितना कष्ट होता है, यह भावना है। किंतु विडंबना यह है कि लड़की के मर जाने पर बाप मन ही मन प्रसन्न होता है कि एक बड़े ऋण भार से छुटकारा मिला। यही है तार्किक बुद्धि, लाभ देखने वाली बुद्धि और भावना का अंतर। उस भावना का जो अंतःकरण कहलाती और हृदय गुफा में रहती है। बुद्धि को तर्क के आधार पर प्रभावित किया जा सकता है और प्रलोभन या दबाव से उसकी दिशा बदली जा सकती है, किंतु वह लुढ़केगी सदा स्वास्थ्य साधना की दिशा में ही। वह लुढ़केगी सदा स्वास्थ्य साधना की दिशा में ही। उसे मोड़ना इसी पक्ष में संभव है। घाटे का सौदा वह नहीं करना चाहती, इसलिए ऐसे उच्च आदर्शों के परिपालन में उसे कटिबद्ध नहीं किया जा सकता जिसमें प्रत्यक्षतः घाटा पड़ता है। कारण है कि बुद्धिवादी धर्मोपदेशक आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें तो कहते हैं, उनके भाषण बड़े लच्छेदार होते हैं, पर जब उस कथन को निजी जीवन में कार्यान्वित करने के अवसर आते हैं तो पीछे हट जाते हैं। इसका कारण एक ही है कि उसने धर्म चर्चा को बुद्धि क्षेत्र में तो अपनाया है, पर अंतःकरण में भावना क्षेत्र में स्थान नहीं दिया। संसार में अनेक व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो आदर्शों को प्रमुखता देते हैं। उनकी भावनाएं उस रंग में रंग जाती है और उस उत्कृष्टता को अपनाने में बड़े से बड़ा जोखिम उठाते हैं। शारीरिक कष्ट, पैसे की हानि, विरोधियों द्वारा हास उपहास आदि की घटनाएं उनके सामने आती है। यहाँ तक कि अपने पिछले कुछ संस्कारों को उल्टा पलटा करते देखा गया है। किसी के तनिक से बहकाने पर बहक जाते हैं। स्वार्थ त्यागने, परमार्थ अपनाने का श्रेय तो लेना चाहते हैं, पर उसके लिए जो त्याग बलिदान करना पड़ता है उसके लिए कदम बढ़ाने का साहस नहीं करते हैं तो कुछ ही दिनों में क्षणिक उत्साह का बबूला फूटते ही पीछे लौट जाते हैं। इस लौटने में अपनी कमजोरी स्वीकार न करके किसी अन्य पर दोषारोपण करते हैं, परिस्थितियों की मजबूरी बताते हैं। यह भावनाओं का अधूरापन है, अधूरापन ही है। भाव संवेदना का क्षेत्र यदि समुन्नत सुसंस्कृत हो तो उसमें सच्ची सहानुभूति उपजती है। देखिए बहुत अच्छा, भाव संवेदना का क्षेत्र यदि समुन्नत सुसंस्कृत हो तो उसमें सच्ची सहानुभूति उपजती है। दूसरों के कष्ट बटा लेने और अपनी सुविधाओं को बांट देने के लिए मन करता है। मन ही नहीं करता, साहस भी उभरता है और वे तथाकथित मित्र स्वजनों के असहमत होते हुए भी वैसा आदर्शवादी साहस कर गुजरते हैं। धन्यवाद भैया, प्रणाम। जी भैया प्रणाम। आपका वाचन के बाद तो सार संक्षेपण की बिल्कुल आवश्यकता नहीं दिख रही यहाँ पर, क्योंकि इतना बढ़िया वाचन मतलब एक एक शब्द के ऊपर जो भैया आप भाव प्रकट करते हैं, जो आपकी भाव संवेदनाएं शब्दों के पीछे, उसके पूरे मीनिंग को बिल्कुल वैसे रख देते हैं जैसा गुरुदेव हम लोगों को बताना चाहते हैं। तो सौभाग्य से आज ये दायित्व मुझे मिला है कि मैं इस जो टॉपिक है इसका सार संक्षेपण करूं। तो आपने मुझे, मेरे लिए कुछ बहुत छोड़ा नहीं है भैया, फिर भी मैं प्रयास करता हूं। और मैं सबसे पहले इस बात से प्रयास करना चाहूंगा, जो ये बृहदारण्यकोपनिषद का जो ये सूत्र दिया है, जो जिसे हम लोग प्रतिदिन कहते भी हैं कि असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर माम मृतम गमय। तो ये जो 3 बातें यहाँ पर कही गई हैं, जिसमें सबसे पहला है सद्गमय। सद्गमय जो है ये हम ईश्वर से उस प्रेरणा, उस मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं जो हमारे मार्ग को
सही रखे। और गायत्री मंत्र का जो चतुर्थ पाद है, जिसमें हमारी बुद्धि को शुद्ध करे और हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, तो ये जो बात है, इसे हम जपते तो प्रतिदिन है, कहते तो प्रतिदिन है, लेकिन बुद्धि के स्तर पे कहते हैं। कई बार हम लोग इस चीज की गहराई को, इसके अंदर उतर कर ये देखने का प्रयास, एकदम जैसे कहते हैं कि शांत बैठकर अगर इस विषय के ऊपर सोचा जाए कि हम सुबह से लेकर शाम तक अपने जितने भी विचार हमारे उत्पन्न हो रहे हैं, या जो हमारी क्रियाएं हो रही हैं, जो कर्म हमने किया, उसमें कितने ऐसे कर्म थे जो सत्कर्म की श्रेणी में हैं, और कितने ऐसे विचार थे जो सद्विचार की श्रेणी में हैं, और कितना जो है वो कठिन तप हमने किया इस मार्ग पर चलने के लिए, जो दुष्परिणाम सामाजिक रूप से या फिर जो हमें अपने स्वजनों से जो हमें मिलता है, उस मार्ग पर, सतमार्ग पर चले रहने के लिए हमने कितना उसमें अपना प्रयास दिया। ये एक बात है जो हम सब साधकों को ये बात समझनी चाहिए। और दूसरी जो बात यहाँ कही गई है वो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, उस प्रकाश की बात कही गई है। जो प्रकाश हमारे अंदर तो विद्यमान है, वो प्रकाश ही है जो ईश्वर है साक्षात। और जो हमारे हृदय को, जिसको भी गुरुदेव ने कहा कि अगर उसकी पंपिंग रुक जाए तो ये कोलैप्स हो जाए बॉडी, तो वो जो एनर्जी है, जो साक्षात ईश्वर वहां बैठ करके और लगातार एक शक्ति से हम संचालित हैं, वो पावर हाउस जो है हमारे हृदय में बैठा है। तो वो प्रकाश जो है, जिसे हम, फिर से मैं कहूंगा कि माँ गायत्री के जो मंत्र है उसमें हम लोग जो ईश्वर है हमारे सविता, जो हमारे ईष्ट हैं, आराध्य हैं, उनसे प्रतिदिन हम कहते हैं कि हे सविता देवता, आपके जो जो प्रकाश है उसको हम अंतःकरण में धारण करें, और जो भी भर्ग है, मतलब देवताओं का जो जो मक्खन है, जो सभी देवताओं का जो असली गुण है, सतोगुण, उसको हम धारण करें। तो ये बात, ये मंत्र, महामंत्र ऐसे नहीं हो गया है जिसकी हम साधना कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी उसी ज्योति को अपने हृदय में विराजमान करने, और उस अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को, और ज्ञान रूपी जो रितंबरा प्रज्ञा जिसकी बात करते हैं अमन भैया प्रतिदिन सुबह हम लोगों को हमारे कोशों के माध्यम से उसे जगाने का प्रयास करते हैं। और मृत्यु और माँ मृतम गमया, अब ये मृत्यु क्या है और ये अमृत क्या है? तो मृत्यु वो है कि एक जीवित व्यक्ति जो है पशुवत जीवन जी रहा है, तो वो शव है, वो मृत है। जी तो रहा है, उसके अंदर जीवन तो है, लेकिन वो उसका जीवन, और वो खुद उस जीवन से परेशान है, वो उसका हल भी ढूंढ रहा है, वो बेचैन है, वो तमाम चीजों में आनंद खोज रहा है, बस वो मिल नहीं रहा। वहीं एक व्यक्ति जिसने इस आध्यात्म का, ईश्वर का, सन्मार्ग का, उस ज्योति का, उस प्रकाश का, उस शक्ति का स्वाद चख लिया, उस अमृत को का उसने पान कर लिया, तो वहां से उसकी जो स्थिति है वो अमृत के समान। और फिर अगर वो पूरी तरीके से अगर वो जग जाती है, तो फिर वो कई समय तक गुरुदेव स्तर के एक ऋषि जैसे हुए, या अन्य अन्य कितने महापुरुष हुए जिनकी हम हमेशा, हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिलनी चाहिए, मिलती रहे। उनके जीवन के अनेक संदर्भों का हम लोग पाठ करते हैं, पठन करते हैं। उनके अन्य अन्य जो जीवन में जितने तरह के आदर्शों को, उच्च आदर्शों को उन्होंने अपनाया, उसे हम एक तरह से बेंचमार्किंग या उसको मानक रख के अपना जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो ये वास्तविक अमृत है जो हमें अपने अंदर ही है हमारे, और उसे ही हमें पान करके अपने जीवन को बिल्कुल एक विराट और विहंगम स्वरूप देने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो अंतःकरण की उत्कृष्ट भाव संवेदना के जो प्रथम सूक्त जो यहाँ दिया है, ये अपने आप में ही कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए काफी है। लेकिन एक बार फिर हम लोग इसमें गुरुदेव जो कहना चाह रहे हैं वहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया है कि ये जो तीनों बातें हैं, ये अमृत और वो सत्य और वो ज्योति, ये तीनों हमारे हृदय अवस्थित जो गुफा है वहां पर विद्यमान है। अब ये जो हृदय है, आ, इसमें हम लोगों को माँ बताती हैं डेली नाद योग की साधना में
कि हमारी जो भाव संवेदना है वो जागृत हो। आज सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे अंदर संवेदना की नगण्यता हो रखी है। बिल्कुल, मैं तो भाव संवेदना मतलब जरा-जरा से स्वार्थ पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और ये जो करुणा है, जिसका ह्रास हो गया है, करुणा के नहीं रहने से संवेदना जो है वो प्रकट होगी नहीं, संवेदना होगी नहीं। तो ये कैसे आए, ये पशुओं के प्रति, छोटे-छोटे जीवों के प्रति, मानव के प्रति और जो इस विराट सत्ता ने जितने भी क्रिएचर्स इस पूरी दुनिया में बनाए, उसके प्रति जो हम संवेदनहीन हो गए हैं और इस लेवल तक संवेदनहीन हो गए हैं कि अभी जो गुरुदेव ने एग्ज़ाम्पल दिया कि कोई अपने ही दादाजी या उनके पिताजी जो कि घर में एक मतलब वो स्तंभ रहे, किसी ज़माने में उन्होंने इस परिवार की नींव डाली, उन्हीं के बाल-बच्चे जब बड़े हुए हम लोग, तो आज अपने-अपने दुनिया में अपने आप को हमारा अहंकार इतना प्रबल हो रखा है कि हम उनको कुछ समझ नहीं रहे। जबकि वो हमारे इस दुनिया में आने का एक ना एक माध्यम वो रहे हैं। उनके अस्तित्व या उनके जो इतिहास में उन्होंने जो भी अच्छे कार्य इस परिवार के लिए किए, उसकी कोई बात नहीं करता है। या जब ऐसे बुजुर्ग हमारे घरों में अपने जीवन के किसी घटना को बतौर एग्ज़ाम्पल देने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग उसको नकार देते हैं। अरे क्या पुरानी बातें लेकर बैठे हो, अभी ज़माना बदल गया है। आप नए ज़माने के साथ अपनी सोच को विकसित करिए, आप हमारे साथ तालमेल बिठाइए। तो वो व्यक्ति जो कई दशक का अपना जीवन जीकर और जिस अनुभव को लेकर के बैठा है और वो अनुभव हमारे जीवन के किसी न किसी पड़ाव में हमारे को मिलने वाले हैं और वो रेडीमेड हमारे दादाजी के पास है, लेकिन कभी 10 मिनट बैठ करके अपनी किसी समस्या, अपने किसी सुझाव के लिए, मार्गदर्शन के लिए आज का कोई बच्चा अपने बुजुर्गों से राय भी नहीं लेता है। मतलब मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर, बट ये समाज में एक आम धारणा बन गई है कि हम अपने बुजुर्गों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे। और जब-जब ये इतिहास है कि जिस राष्ट्र ने अपने इतिहास को जो है भुलाया है, तो उसका भविष्य अंधकार में हुआ है। ये बात सिर्फ राष्ट्र के लिए नहीं, ये हर एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम अपने कुल की परंपरा, अपने संस्कृति की परंपरा, अपने परिवार की परंपरा को नहीं जानेंगे और जानने का जो माध्यम है, वहाँ से अपने तार को डिस्कनेक्ट करके रखेंगे, तो हमारा उत्थान हो नहीं रहा है। हम लगातार अंधकार की तरफ एक ऐसी यात्रा में हम चल पड़े हैं, जिसमें एक समय मतलब सब कुछ खाली-खाली है, वैक्यूम सा क्रिएट हुआ पड़ा है और हर व्यक्ति खोज रहा है कि भाई कहाँ कमी रह रही है, कौन-सा कनेक्शन यहाँ पे लूज़ है, हम आनंदित क्यों नहीं हो पा रहे हैं या हमें ये समस्याएँ क्यों आ रही है। तो जैसा कि माताजी कहती हैं कि हमारे नाद योग के माध्यम से हमारे हृदय में जो भाव संवेदनाएँ हैं, वो पुष्ट हों, वो जागृत हों, वो प्रखर हों। तो ये प्रखरता जो है वो तभी परिलक्षित होगी जब हमारे अंदर करुणा, दया, प्रेम, सद्भाव ये सब भाव जो है वो जगेंगे। और ये कभी एकपक्षीय नहीं होगा। ये हमेशा जो है वो ऐसा नहीं कि मैं अपने परिवार के प्रति ये भाव रखूँ, मैं अपने पुत्र के प्रति भाव रखूँ ऐसा या पत्नी के प्रति रखूँ। मैं अपने पड़ोसी के प्रति भी रखूँ, मैं समाज में जहाँ-जहाँ मेरा लोगों से मिलना-जुलना है सबके प्रति रखूँ और ये पूरे राष्ट्र के प्रति, पूरी मानव जाति के प्रति अगर ये भावनाएँ हमारी जग जाएँ, उस स्तर पे हम पहुँच जाएँ इस साधना आदि के माध्यम से, तो फिर ये बात जा कर के भाव संवेदना की हमारी प्रखर होगी। सेम यहीं पे आगे गुरुदेव इसी बात में कहते हैं कि कैसे हम अपने ही बुजुर्ग के जाने पर गाजे-बाजे के साथ जो है खुशी मनाते हुए कि चलो, चलो वो कहते हैं कि उस बुजुर्ग का कष्ट खत्म हुआ अगर वो चला गया या ऐसा कोई रोगी भी जब चला जाता है, तो बड़ा चैन का साँस लेते हैं। घर में बहुत दिनों से सेवा हो रही है, बुजुर्ग थे, सेवा ले रहे थे, तो मर गए तो भाई बड़ी शांति, चलो भाई वो कहते हैं हम लोग कि भाई उनका कष्ट छूटा। बड़े कष्ट में थे, वो चले गए, उनका कष्ट छूट गया। लेकिन कष्ट उनसे ज़्यादा आपको हो रही थी। आपको सेवा करने में कष्ट हो रही थी, आपको उनके दर्द की वजह से आपके जीवन पूरा जीवन आपका रुका हुआ है। आप कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये बात अब ये बुजुर्ग तक ही सीमित नहीं है, अब वो बच्चे पर भी आई कि जैसे मान लीजिए कि बुजुर्ग तो ठीक है, किसी काम के नहीं थे, घर में निठल्ले बैठे थे, एक जगह घेरा हुआ था, उनकी सेवा करनी पड़ रही थी, आदि, आदि, आदि।
लेकिन ऐसे ही जब अपने परिवार में किसी बच्चे की मृत्यु हो रही है और उसमें भी अगर वो बच्ची जो है मतलब लड़की है अगर, तो यहाँ कह रहे हैं कि पिता को बड़ा संतोष होता है, या पिता बड़ा मतलब एक निश्चिंतता उसके अंदर आती है कि अरे बहुत बड़ा मेरा खर्चा जो है वो बच गया। तो ये बुद्धि का कितना बड़ा विरोधाभास है, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि यहाँ बात उम्र की या उस व्यक्ति के यूटिलिटी की नहीं है। सारा का सारा स्व केंद्रित जो विचारधारा हो गई है कि हमारा स्वार्थ कैसे सिद्ध होगा। अगर ये व्यक्ति मेरे काम का है, मेरे लिए अगर आ, मतलब ये कुछ मुझे कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो उस सारा कंट्रीब्यूशन या उसका जो योगदान है परिवार में, वो ज्यादातर जो है वो स्थूल चीजों को लेकर के, जैसे अगर प्रॉपर्टी मिल रही हो, उन्हें पेंशन मिल रही हो, तो देखिए वैसे बुजुर्गों की थोड़ी बहुत सेवा हो भी रही है। या वैसे बुजुर्ग जो घर के काम में हाथ बटा रहे हों, अपने उम्र के किसी भी स्थिति में हैं, और अगर वो हेल्प कर रहे हैं, अगर वो बैठे हैं, तो अगर सास बैठी है तो बहू जो है उसको मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, लेकिन वही माता जी अगर बूढ़ी सास हैं लेकिन घर में कुछ तो काम अगर कर दे रही हैं, तो ये जो पारिवारिक जो भाव संवेदना है, ये अभी के जो समसामयिक जो काल है ना, ये वाला जो समय है, ये बहुत फ्रेजाइल हो रखा है बुजुर्गों के लिए। और बच्चे जब मरे, जो जब अपने ही बच्चे मरे, तो बच्चों को लेकर के, बच्चों को लाने की तो बड़ी खुशी, क्योंकि वो बच्चे अगर वो नहीं इस दुनिया में आते तो उस पेरेंट्स का जो कंप्लीटनेस है उसमें कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन लगा देते हैं समाज के लोग, परिवार के लोग। तो वो बच्चा एक बार आ गया तो चलो भाई, ये तो प्रूव हो गया कि हमारा मैरिज सक्सेसफुल हो गया। अब वो बच्चा उनके लिए खिलौना भी है, क्योंकि बच्चा सिर्फ जो है वो सर्टिफिकेशन ही नहीं है मैरिज इंस्टीट्यूशन का, वो बच्चा उनके आनंद का भी सोर्स है। हम बच्चे के साथ खेलते बड़े होते, उनको बड़ा करते हैं, और अपने भविष्य की सुरक्षा कहीं ना कहीं उस बच्चे में देखते हैं कि हमारा भविष्य इस बच्चे की वजह से सुरक्षित होगा। तो इस वजह से भी लोग जो है बच्चों को लेकर के थोड़ा ज्यादा मतलब सीरियस रहते हैं। लेकिन जिस वक्त ये बात गुरुदेव ने लिखी थी, आज से काफी साल पहले, उस समय समाज में थोड़ी सी सोच जो गर्ल बेबी मतलब बेबी जो है लड़कियों को लेकर के समाज की जो एक धारणा थी दहेज प्रथा आदि को लेकर के, वहां पर समाज की सोच विकृत थी। पर अभी थोड़ी सी परिस्थिति बदली है कि नहीं, लड़के और लड़की जो थोड़े से भी पढ़े लिखे परिवार हैं या जहां पर थोड़ी सी शिक्षा आदि है, सो सब सभ्य जिसको कहते हैं, वहां पर इसमें कोई अंतर नहीं करते हैं, और बराबर दोनों को महत्व देते हुए आज समाज थोड़ा बढ़ भी रहा है। तो अब आगे गुरुदेव ये कहते हैं कि जो हमारे पुराने समय में जो जितने भी ऋषि मुनि या गृहस्थ जो वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करते थे अपने उम्र के एक पड़ाव में, और वहां पर प्रस्थान करने का एकमात्र जो कारण था वो ये था कि वो संसार से उन्हें वैराग्य लेना होता था। तो सांसारिक कार्यकलाप से भी वैराग्य लेते थे, और वानप्रस्थ के जीवन में एक ऐसी व्यवस्था एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में बनी होती थी। वहां पर उनके रहने आदि के लिए या उनके साधनात्मक या आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो उचित माहौल चाहिए वो भी मिलता था। परंतु आज की स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है। आज तो ना वैसे वन बचे हैं, ना वैसे वानप्रस्थ हो पा रहे हैं, और ना हमारे अंदर पूरी उम्र कभी ये भावना ही आ रही है कि हमें थोड़ा वानप्रस्थ के और प्रयास करना चाहिए या प्रयाण करना चाहिए। हमारी जो माया और मोह वाली जो स्थिति है कि हम लास्ट मोमेंट तक अपनी सत्ता जो है घर में वो काबिज रखना चाहते हैं। हमने जो संग्रह किया है अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ से, उसका भोग हम मरने के दिन तक करना चाहते हैं, और हमारे जो संग्रह की हुई चीजें हैं इसका हम मालिकाना हक नेचुरली किसी को नहीं देना चाहते। ये हमारी प्रवृत्ति है, ये हमारे समाज में। तो अब ये दोनों परंपराएं टूटी। पहले कि हम जो एक समय के बाद जो वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करते थे, स्थूल रूप से भी प्रस्थान करते थे और सूक्ष्म रूप से भी प्रस्थान करते थे, वो और आज के समय में जो स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। तो गुरुदेव ने यहाँ पर इसको बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट किया है कि आप वैसे वानप्रस्थ की कल्पना तो नहीं कर सकते जब पुराने ऋषि मनीषी आदि जो है वो जाकर के तप आदि किया करते थे, सन्यास का जीवन जी करके अपने जीवन को आत्मोत्कर्ष तक लेकर जाते थे। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में अगर वो चीजें उपलब्ध नहीं है तो किस प्रकार हम अपने वर्तमान जीवन में वानप्रस्थ की तरफ
प्रयाण करके, उधर अपना प्रस्थान करके, अपने विचार से, अपने चिंतन से उस गुफा में प्रवेश करें जिसे गुरुदेव ने अंतःकरण कहा है। और ये अंतःकरण जो है वो सिर्फ उसे हृदय, जो जिस हृदय रूपी गुफा की बात कर रहे हैं, वो जो स्थूल हृदय है, जो हमारे पूरे ब्लड को और पूरे सिस्टम को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसकी बात नहीं कहते हैं गुरुदेव। गुरुदेव वहां ले जाते हैं जो सूक्ष्म है, जो अति सूक्ष्म है, जो हमारे चक्रों के माध्यम से, जो हमारे अनाहत चक्र में स्थित जो हमारी भाव संवेदनाएं हैं, जहां पर पराक्रम है, जहां पर पुरुषार्थ है, जहां पर बल है, ऐश्वर्य है, जहां पर प्रेम है, जहां पर करुणा है, जहां पर भाव विह्वलता है, जहां हमें हमें तकलीफ होती है दूसरों की तकलीफ से, और वो संवेदना का सागर बिल्कुल सूखा हुआ है। अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि हम संवेदनाएं अपनी किसी को दे सके, अभी हमें खुद ही जरूरत है। मतलब हम इतने नेगेटिवली चार्ज हैं संवेदना के इसमें कि हमें जो है लगातार जरूरत पड़ रही है। और ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, कहीं ना कहीं आध्यात्म ही इसका एक स्रोत है, महासागर है, जिससे कि हम जहां से हम जो है इसे प्राप्त करें और अपने आप को भरा पूरा इसको बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जैसे मैं भी तो ये बातें कह रहा हूं, और कह रहा हूं मतलब मैं अपने बुद्धि से कह रहा हूं। और यहाँ पर गुरुदेव ने कहा है कि बुद्धिवादी धर्मोपदेशक आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें कहते तो हैं, उनके भाषण बड़े लच्छेदार होते हैं, पर जब उस कथन को निजी जीवन में कार्यान्वित करने का अवसर आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल मैं अपनी ही बात कह रहा हूं, मैं शब्दों में इन बातों को प्रकट कर पा रहा हूं। हो सकता है श्रुति और स्मृति के आधार पर मैं ये सब बातें कह रहा हूं, क्योंकि गुरुदेव का साहित्य पढ़ते पढ़ते कुछ विषय मन में आया हुआ है। पर मैं अभी बता रहा हूँ, 100% मैं कन्फेस कर रहा हूँ यहाँ पे सबके सामने कि मैं भी अभी तक गुरुदेव की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने जीवन को सही तरीके से सही मार्ग पर ढालने में असमर्थ हूं। और ये जो कन्फेशन है, ये कन्फेशन में अपने आप को सांत्वना देने के लिए, मतलब कि मैं किसी भ्रम की स्थिति में नहीं हूं कि मुझे बड़ा ज्ञान हो गया या गुरुदेव का साहित्य पढ़ के मुझे ये हो गया है। तो जब तक हम लोग अपने प्रति ईमानदार नहीं होंगे, हमारी जो एक्चुअल स्थिति है, वास्तविक स्थिति, हम लोग उसको अंतःकरण में जाकर के बिल्कुल माइक्रोस्कोप से नहीं देखेंगे कि आप जो है जो बातें कह रहे हैं क्या आप उसे जी रहे हैं। अगर आप नहीं जी रहे हैं तो फिर आप 1% भी प्रयास करिए कि आप कुछ न कुछ तो अपने जीवन में उतारिए, और धीरे धीरे करके ये घड़ा भरेगा। तो यहाँ पर गुरुदेव अ, अपील करते हैं, हम सब साधकों से, हम बच्चों से अपील करते हैं कि आदर्शों को प्रमुखता देना, उसे अपने जीवन में आत्मसात करना और उसकी उत्कृष्टता को अपने जीवन में धारण करना, इसमें बहुत जोखिम है। लेकिन जिन्हें ये बात समझ में आ जाती है वो लोग इसको आत्मसात करते हैं और वो समाज की बिल्कुल परवाह नहीं करते। ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल इसी समाज में हमारे ही बीच के लोगों ने समय समय पर दिखाया। हमारे ही भारतीय फौज के लोग जब मृत्यु को लगातार गले लगाने में एक सेकंड भी सोचते नहीं है। आप युद्ध भूमि में जब लाइव शेलिंग हो रही होती है, बॉम्ब विस्फोट और गोली वोली चल रही होती है, तो पता नहीं कौन सी गोली किसको आकर कहाँ लगेगी, लेकिन वो फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ। आपने टाइगर हिल आदि की कहानियां पढ़ी होंगी कारगिल की लड़ाई में। अभी कारगिल का ये महीना चल रहा है, कारगिल विजय दिवस का 26 जुलाई जो है, उस दिन हमने ऑपरेशन विजय में पाकिस्तान के ऊपर सफलता प्राप्त की थी। और ये जो जुलाई का महीना है 1999, इसमें करीब 1500 सोल्जर्स हमारे इंडियन आर्मी के, इन्होंने अपने जीवन को उत्कर्ष किया था राष्ट्र के लिए। और उन्हें कोई लालसा नहीं थी उस समय, उनका लक्ष्य सिर्फ यही था कि हमें ये वाला ऑपरेशन हमारे यूनिट को मिला है, हमें पॉइंट 202 कवर करना है। ये दिल मांगे मोर वो फतेह हुआ, अगला बढ़े कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन उन्नी कृष्णन, मतलब लाइन लगी हुई है परमवीर चक्रों की। और क्या क्या बात रही होगी। अपने पेरेंट्स को बात करते हैं, फोन करके बताते हैं कि पापा आज ये हमने शाम को ये हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, हमने ये वाला पॉइंट जो है वो दुश्मन के कब्जे से छुड़ा लिया। अब हमारे यूनिट को नेक्स्ट टास्क ये मिला है
कि अभी हमें नेक्स्ट वाला, और एक एक चोटी जो थी कारगिल की जहां पर दुश्मन जाकर बैठ गए थे ऊपर से और लगातार शेलिंग कर रहे थे, वो गोली चला रहे थे। तो ऊपर से जब गोली चलती है नीचे की ओर, तो एक छोटा सा भी पत्थर का टुकड़ा वो गोले के समान लगता है आकर के, क्योंकि उसे बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की दिशा में चलना है, तो उसे ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। पर नीचे से अगर आपको ऊपर गोली मारना हो तो वो तो दिख ही नहीं रहा है अगला, आप मारोगे किसे, वो तो चोटी पे बैठा है। तो बोफोर्स जैसे गन्स थी हमारे पास, जिसको हमने काफी इसका इस्तेमाल हुआ फौज में, और वो पूरे के पूरे कुछ तो गन्स से हुए, कुछ एयरफोर्स के ऑपरेशंस में हुए, और कुछ पर्सनली ट्रुप्स जो है वो चढ़ाइयां चढ़ी उन्हें रात रात को, और पीछे से चढ़ के, और वहां पर 1 to 1 सामने सामने मुठभेड़ हुआ है। ऐसे कई शहीद हुए, मतलब नाम सबका लिखा हुआ है। तो वैसी क्या स्थिति परिस्थिति, उनके अंदर का भाव संवेदना आप समझने का प्रयास करिए। वो नौकरी में आप कह सकते हैं फौज की नौकरी थी तो उनका काम था ये, इसलिए उन्होंने किया, बट बात ऐसी नहीं है। जब वो युद्ध क्षेत्र में थे, उन्होंने अपने स्व को बिल्कुल खत्म करके, अपने परिवार की चिंता को राष्ट्र को समर्पित करके, और राष्ट्र उस प्रकार उनकी देखभाल भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमें पता है कि अगर हम चले जाते हैं फौज में तो हमारे परिवार के लिए पूरी व्यवस्था जो है वो सरकार करती है। लेकिन फिर भी कोई सारी व्यवस्थाओं के बावजूद अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दे, मतलब अपने अस्तित्व को खत्म कर दे, तो वो जो बात भाव संवेदना ही है जो कि प्रखर स्तर पर रहती है वैसे लोगों की। इसके अतिरिक्त हमारे स्वाधीनता संग्राम में भी बहुत से ऐसे लोग हुए। हमने अजमल कसाब को जिस व्यक्ति ने पकड़ा था, एक हवलदार थे हमारे मुंबई पुलिस के, उन्होंने सीधे अपने बॉडी पे जो है AK-47 की करीब 36 से ज्यादा गोलियां खा ली थी अपने शरीर पर। तो उनकी क्या बात रही होगी, वो ड्यूटी पर थे और उनको लगा था कि मेरे जीवन में इससे बड़ी कोई प्राथमिकता नहीं कि इस व्यक्ति को मैं जिंदा पकड़ लूं और मैं अपने लोगों को बचा लूं। वो सारी गोलियां झेल गए। तो आप उस स्थिति का अनुमान हम लोग लगाने का प्रयास करें कि कैसे वो भाव संवेदना तरल हो जाती है, सरल हो जाती है, निर्मल हो जाती है, विशुद्ध हो जाती है। तो वो परिस्थितियां भी कुछ वैसी बनती हैं, और फिर हमारे अंदर का जो ईश्वर है वो अपने बच्चों से वो काम ले लेता है जिस काम के लिए उससे धरती पर भेजा गया था। तो साक्षात ईश्वर ही हैं। तो हम में से जो भी लोग ईश्वर के इन कार्यों में लग पा रहे हैं, या अपना जीवन सर कर पा रहे हैं, या कोई भी अनुदान अंशदान कर पा रहे हैं, तो इसे ईश्वरीय कृपा ही समझी जाए। तो अंतिम जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है, गुरुदेव का जो अंतिम पैराग्राफ है वही पंच लाइन होती है। यहाँ पे कहते हैं गुरुदेव कि भाव संवेदना का क्षेत्र यदि समुन्नत सुसंस्कृत हो तो उसमें सच्ची सहानुभूति उपजती है। तो ये बात जो सहानुभूति वाली है कि अगर हम अपने अंतःकरण को और भाव संवेदना वाले क्षेत्र को जरा सा ईमानदारी से अगर निर्मल करें, कोशिश करें कि हम उसको साफ करें, परिष्कृत करें साधना आदि के माध्यम से, तप तपस्या के माध्यम से, तो वहां पर ऑटोमेटिकली वो सहानुभूति, करुणा, दया, प्रेम आदि की भावना जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। और दूसरा जो प्रैक्टिकल अप्रोच जो हमें करना है वो ये है कि दूसरों को कष्ट दे जब देखते हैं तो आज की स्थिति है कि बड़ा प्रसन्न होते हैं। अरे भैया उसको दुख हुआ है, वो मेरा कॉम्पिटिटर था, बड़ा मजा आ रहा है मुझे देखकर। तो ये जो एक उलट भाव हो गई है हमारे भाव संवेदना में, तो यहाँ पे हमको लगता है कि हम अगर उसके पास जाकर बैठे, हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर वो कष्ट में है, और उसके पास बैठ करके उसकी बात को सुन लें और उसके दुख को बांटने का प्रयास अगर करें, तो मुझे लगता है कि हमें वो प्रसन्नता जो क्षणिक थी, जो ईर्ष्या के वश हमें मिल रही थी, अगर हम उसके पास बैठकर उसके दुख को बांटेंगे तो अंदर से जो प्रेम उमड़ेगा, जो भाव उमड़ेगा, उसकी जो प्रसन्नता होगी वो अधिक होगी, बहुत कई गुना अधिक होगी। हम लोग हमेशा ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जब भी हम कुछ अच्छा सदोगुणी काम करते हैं जिसमें दया भाव, करुणा भाव, सहानुभूति आदि का सम्मिश्रण होता है, तो हमारे अंदर आनंद प्रस्फुटित होता है। बड़ा हम आनंदित होते हैं, बहुत देर तक उस खुमारी में रहते भी हैं कि चलो कुछ अच्छा किया है, और चुपचाप रहते हैं, हमें ज्यादा लोगों को बताते भी नहीं, उस आनंद को बता भी नहीं सकते हैं। वो हर एक व्यक्ति का अपना स्व का आनंद होता है, और वो सच्चा आनंद है आत्मा का। तो जब हम उसको जाकर दूसरों का कष्ट बांटते हैं, और हमारे जो सामान है, हमारे जो संसाधन है, हमारे जो श्रम है, इसको जब हम बांटते हैं, जैसे गुरुदेव ने कहा है कि समय दान करिए, अंश दान करिए, ज्ञान दान करिए, इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है। आजकल समय किसी के पास नहीं है। सब कहते हैं हम टाइम से, हमारे पास टाइम नहीं है।
सबके पास टाइम है, अपने लिए टाइम है, दूसरों के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि जब ऐसी भावनाएं हमारे अंदर उपजती हैं तो हमारे अंदर वो साहस मन ही मन उत्पन्न होता है, और सब मित्र, इष्ट और मार्गदर्शक सबकी बातों को दरकिनार करते हुए हम वही करते हैं जो ईश्वरीय कार्य है, ईश्वरीय प्रेरणा है, और जो सतोगुणी है, जिसमें हमारी भाव संवेदना भरी हुई है। बस इतनी बातें आज के इस स्वाध्याय का मेरी तरफ से सार संक्षेपण है। अब आगे अमन भैया हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे। जी भैया। भैया बहुत सुंदर, बहुत आभार आपको इसके लिए। बहुत ही सुंदर सार संक्षेपण था, और बहुत ही सुंदर आपने एकदम ओजस्वी वाणी में, और एकदम मुझे तो लगता है माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है, आपको बड़ी वाक शक्ति अच्छी मिली है। इसको ये कहते हैं ना कि यूनिक क्वालिटी आपके अंदर है। तो बहुत ही बढ़िया ये रहा आज का जो है आपकी तरफ से। और आपने जो ये उदाहरण बताया भाव संवेदना का, है ना, इसमें भी उदाहरण बहुत सारे दिए हुए हैं। जो वृद्धों के लिए उदाहरण दिया हुआ है, बच्चे के मर जाने के बाद का उदाहरण दिया हुआ है, लेकिन आपने जो एक सेना में एक जो है एक सैनिक का उदाहरण जो दिया है, ये बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। वास्तव में भाव संवेदना का ही उदाहरण है। उनकी भाव संवेदना को ही उभारा जाता है जब वो युद्ध के मैदान में जाते हैं। तो चाहे वो संबोधनों के माध्यम से हो, चाहे वो वीर रस के गीतों के माध्यम से, उनकी भाव संवेदना को इतना उभार दिया जाता है कि वो फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुकते नहीं है। फिर चाहे उसके लिए गोली पड़े, चाहे कुछ भी पड़े, तो उत्कृष्ट स्तर की भाव संवेदना ही है। उसको वास्तव में हम लोग जो है उनकी ड्यूटी और उसमें नहीं तोल सकते कि वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो उसमें कहीं पर भी उसको नहीं तोला जा सकता है। वो भाव संवेदना बड़े उत्कृष्ट स्तर की होती है। तो ये बहुत ही सुंदर आपने इसमें ये बहुत बढ़िया बात कही है। तो मेरा निवेदन है और भी भाई बहनों से कि अपनी अपनी बात को इसमें रखने की कृपा करेंगे। जी प्रसून भैया। जी जी भैया प्रणाम, भैया प्रणाम सभी को। भैया सुपर चेतन का विषय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसे बंधन है जिसे एकदम उसे तोड़ दिया जाए, अब जो खुद का बांधा हुआ अपने ऊपर है। और वो जो बंधन है वो बुद्धि का है, और बुद्धि ही हमारा जितना भी चिंतन, जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं उसमें बुद्धि का इतना अभ्यस्त हो गया हम लोग, बुद्धि का उपयोग और हर चीज बुद्धि के उसे देखने के, कि भाव संवेदना मतलब वो कभी कभार ही ऐसा वो उसका प्रभाव देखने में आता है। और ये देखने में कब आता है, जब हम किसी ऐसे व्यक्तित्व से मिलते हैं, तो या फिर ऐसी साधना या ऐसी उन सब चीजों में जब रहते थे, जैसे लगता है कि नहीं अब अपने को एकदम ऐसे ही और इस निमित्त ही एकदम समर्पित कर देना है। तो जो ये लास्ट के एक दो पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ है लास्ट वाला जो गुरुजी लिखे हैं, ये बड़ा मुझे झकझोरा कि संसार में अनेक व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो आदर्शों को प्रमुखता देते हैं, और हम सब की ये स्थिति है, हम लोग आदर्शों को बहुत प्रमुखता देते हैं। उनकी भावनाएं उस रंग में रंग जाती हैं, और उस उत्कृष्टता को अपनाने में बड़े से बड़ा जोखिम उठाते हैं। शारीरिक कष्ट, पैसे की हानि, विरोधियों द्वारा हास उपहास आदि की घटना उनके सामने आती है। यहाँ तक कि अपने पिछले कुसंस्कारों को उलट पुलट करते देखा गया है। आगे फिर लिखते हैं, किसी के तनिक के बहकाने पर बहक जाते हैं, स्वार्थ त्यागने परमार्थ अपनाने का श्रेय तो लेना चाहते हैं, पर उनके लिए जो त्याग बलिदान करना पड़ता है उसके लिए कदम बढ़ाने का साहस नहीं करते। हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया, किसी भी चीज को थोड़ी सी परेशानियां आती हैं तो तुरंत जो है विचलित हो जाते हैं। लेकिन मैं जिन लोगों में स्थिरता देखा, मैं नहीं नाम लेना चाहता से, उनको देखा हूं कि किसी भी स्थिति में वो स्थिर रहते हैं, और
इस स्वाध्याय के माध्यम से ही मैं बहुत कुछ अंतर आ रहा है भैया। ऐसा लगता है कि ये करुणा, भाव, संवेदना, जो ये सब बातें हैं ना, ये कभी बातें हुआ करती थी, लेकिन अभी वो है कि इसको कैसे जो है जब तक बुद्धि का वो बंधन नहीं तोड़ेंगे वो इस चीज में आ नहीं पाएंगे। और अब तक ये हुआ करता था भैया कि और ऐसी स्थिति होती थी तो यहीं पे एक बड़ी सूक्ष्म धारा भी है, ऐसे लोगों को बहुत ऐसे संगठन हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, वो उपयोग भी कर लेते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु, ऐसे सदगुरु का आधार मिला है जो केवल और केवल हम उससे तर ही सकते हैं और दूसरा कुछ है नहीं। और जब ऐसा आधार है भैया तो मुझे लगता है कि वो कितना जल्दी उस बंधन को तोड़ा जाए, कैसे जो है एकदम केवल उसी में डूब जाया जाए, उस भाव संवेदना में, उस करुणा में, तभी जाके भैया ये सब चीजें हो पाएंगी। क्योंकि जितनी रुकावटें या जो भी चीजें हम आज जब भी बात रखते हैं, अपनी असमर्थता की बात रखते हैं, आज की परेशानियों की बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भैया कि हम सिद्ध करना चाहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, हम बहुत जानकार हो गए हैं और लोग नहीं समझ रहे हैं। यहाँ बात आई है ना कि हम दूसरों को दोष देते हैं। ये चैप्टर बड़ा अंदर से भैया एकदम उस स्थिति में लाया है कि अपनी उन कमियों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हुई, थोड़ी सी परिस्थिति बदली तो हम तुरंत एक पैर पीछे खींच लेते हैं। लेकिन अगर ये भाव संवेदना और इन चीजों पे हम आ जाएं, बुद्धि को यहाँ पे तो हम किनारे रख सकते हैं। विवेक जो गुरुजी बात करते हैं, और कई बार ऐसी बात आई है बाबूजी की उसमें भी कि मूर्खों की चूल्हे पे कैसे रोटी सिकती है, कुछ बाबूजी ऐसा लगे। लेकिन यहाँ पे ऐसी भी स्थिति नहीं है। हमें सजग होना तो जरूरी है आज के समय में, लेकिन अब जो जहाँ पे हम हैं यहाँ पे वो सजगता की भी जरूरत नहीं है। उस बुद्धि और विवेक को मुझे लगता है कि एक किनारे रख के अब जो है पूर्णतः जो है इन बंधनों को तोड़ के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जितने भी हमारी शिकायतें हैं आज के समय से, परिस्थिति से, उन सब का रास्ता निकल सकता है अगर, और हम सब देख रहे हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं इस परिस्थिति को गाने में भी और इस परिस्थिति में पड़े रहने में भी हम आनंदित अब महसूस करने लगे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है भैया हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं। क्योंकि जब बात आती है कि हमें कुछ ऐसा करना है तो हम आज का जो है कंफर्ट जोन वो देखने लगते हैं कि अरे ये फिर ये चीज कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो उन चीजों को हमें तोड़ना पड़ेगा, उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है इस चैप्टर का भैया, जो मुझे ये महसूस हुआ। जी भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। जी मिथिलेश जी। आप सभी को प्रणाम। बहुत अच्छी प्रशंसा थी और दुबे भाई साहब ने तो बहुत भावनात्मक रूप से बड़ी अपील किया। अब बात बिल्कुल सही भी है उनकी कि यदि सच में देखा जाए तो आत्मा झकझोर करके रहने वाला ये प्रसंग चल रहा है। मैं इसका एक दूसरा सा अल्टरनेटिव, जिसे व्हाट इज द रोड मैप, जैसे अभी तो हमने सारे जो राजेश पांडे भाई साहब ने कहा, समूह भाई साहब ने पढ़ा, गुरुदेव ने लिखा है, वो सारे सिम्टम्स हैं और कुछ कुछ डायग्नोसिस भी है उसमें। लेकिन रियल डायग्नोसिस मतलब और क्या आगे बढ़ सकते हैं हम। आप देखेंगे कि एक कंपैरेटिव स्टडी करें आप तो जो हम पिछले आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल या 40 साल पहले, अब बचपन में देखें और आज के देखें, तो क्या हमारी संवेदनाओं का असर घटा है कि बढ़ा है। मुझे ऐसा व्यक्तिगत अनुभव बताता है कि जब परिवार में आर्थिक आय कम हुआ करती थी, उससे संवेदनाएं काफी अधिक हुआ करती थी, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, एक दूसरे के दुख सुख में शेयर करते थे। लेकिन आज जो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ झुकाव हुआ है, आय की संपत्ति बढ़ी है, हमें खुश होने के बजाय हम दुख हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैं जो व्यक्तिगत रूप से जो अपने पर लागू किया हूँ, आंशिक रूप से कह सकता हूँ मैं, और जो मैं कहूँगा मैं, वो ये है कि अपने खर्चों में कटौती किया जाए, है ना। जैसे विवेकानंद ने कहा है, बहुत अच्छा कोटेशन दिया है कि अनसेल्फिशनेस इज मोर प्रोडक्टिव देन सेल्फिशनेस प्रोवाइडेड पीपल हैव द पेशेंस। तो आज के युग में हमारे पास पेशेंस नहीं रह गया है, पहली बात तो ये हो गई है। ठीक है, धैर्य नहीं रह गया कि हम करें, हम नहीं तो अनसेल्फिशनेस को यदि एक्सपेरिमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से ज्यादा प्रोडक्टिव है। दूसरी बात वो ये मैं कहना चाहता कि अपने हम कसौटी में डेली का एक रोड मैप बनाए कि क्या मुझसे इतना काम हो सकता है। और मुझे खुद गिल्टी कॉन्शियस होता है कि आज मेरे पास 4, 5, 6 कपड़े रहते हैं,
बुद्धि तो 2 कपड़े से जिंदगी बिता ली है। तो जब तक हम अपने खर्चों में कटौती नहीं करेंगे, ठीक है, जिस तरह मन से, तब से हमें करुणा उभर करके भी आप खर्चों से इतना आप बंधे रहेंगे कि आप करुणा को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो एक इस रोड मैप ये बनता है कि एक-एक स्टेप बाय स्टेप, 1 महीने में ये कम किया, दूसरे महीने में ये कम किया, तीसरे महीने ये कम किया, तो शायद एक विचारधारा हो सकती है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, गोकुल भाई साहब का हैंड रेज हो गया है, आप उनके विचार आमंत्रित किए जाए। धन्यवाद। भैया आप अपना जी पूरा समय लीजिए। जी गोकुल भैया। बातें बड़ी आनंददायक होती है, बड़ी पैनी है, बहुत शार्प होती है, तो सोच समझ के की हुई बात। आपने बहुत, जैसे एक जो सूत्र दिया कि रोड मैप हमको बनाना चाहिए, कितना अच्छा आपने एक रोड मैप की बात दी। मैं जो यहाँ एक बात कहना चाहता था ये कि अब ये सुपर चेतन की बात पढ़ते पढ़ते और इसमें बहुत जगह बार बार भाव संवेदना शब्द आई। यहाँ पे हमको ये अब तक ये बात बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए और भी स्पष्ट कर ले कि संवेदना और भाव संवेदना में अंतर। वस्तुतः हम लोग संवेदना को इतना ज्यादा सुनते हैं, समझते हैं, और कई जगह वे शब्द का प्रयोग होता है। तो संवेदना और भाव संवेदना में एक थोड़ा सा एक अंतर। संवेदना जो है वो बौद्धिक स्तर पर ज्यादा हो सकती, ठीक है, पर भाव संवेदना जो है ना वो कारण शरीर के स्तर पर ज्यादा होती है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि सिद्धांतों पर, घटनाओं पर संवेदनाएं होती हैं। किसी कोई चीज घटना देख ली, उसके कारण संवेदना हो गई, किसी की प्रति पीड़ा देख ली तो उसके प्रति एक करुणा का भाव जगा, उसको हम संवेदना तक जानते हैं। पर भाव संवेदना एक वो होता है जिसमें कि किसी सिद्धांत पर उसके लिए जूझ पड़ने के लिए, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर होना, उसमें प्राण शक्ति इतनी ज्यादा चाहिए कि जनरली इसी जगह हमारे पैर कदम जाके अटक जाते हैं कि हम समझ तो रहे हैं, चाह तो रहे हैं, लेकिन वहां पर लेकिन किंतु परंतु जैसे बहुत से शब्द हमारे पास आ जाते हैं कि हमारे सांसारिक सुख, हमारी सांसारिक जिम्मेदारियां और सांसारिक व्यवस्थाएं, जो कुछ चीजों को अपने बहाने के रूप में सामने कर देते हैं, जिसको कि लौकिक जीवन में कहते हैं ना कि कोई कहता है 2 और 2 5 होता है, तो जब तक हमको नहीं देना है तब तक तो ठीक, लेना होगा तब सोचना पड़ता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो ये अब ये जो इतने भी लेख इधर के आ रहे हैं, उनमें जो बातें आ गई हैं, वो एक चीज के लिए झोंकती है कि हमको अपना विजन किसी भी चीज पर क्लियर करना पड़ेगा। आदमी बहुत सारे आदर्शों को जीवन में नहीं अपना सकता, लेकिन जैसा भाई साहब ने कहा मिथिलेश जी ने कि अपना रोड मैप बनाना पड़ेगा। हमको अपना सिद्धांत एक चुनना पड़ेगा कि इस सिद्धांत के लिए मुझे जीना है, इस सिद्धांत के लिए मुझे मरना है। जब वो बन जाता है ना, तब फिर आगे की सारी बातें हो सकती हैं। तो उसके लिए खर्चे की कटौती, समय की कटौती, मुसीबतों को झेलने की बातें, सब कुछ उसके बाद में आती है। पर किसी एक सिद्धांत हमको अपना एक निर्दिष्ट करना कि मुझे इस सिद्धांत के लिए जीना है, अच्छे बातों के लिए जीना है, ये जनरल बात। तो जनरल में से कोई एक सिद्धांत निकाल करके मुझे इस सिद्धांत के लिए काम करना है। बहुत सारे सिद्धांत हो सकते हैं, पर इस एक सिद्धांत के लिए मुझको काम करना है। तब वो जो संकल्प शक्ति है ना, वो हमारी भाव संवेदना को, उस चीज की भाव संवेदना को पुष्ट करेगी, और तभी हम उस काम को कर पाएंगे। जी भैया बहुत सही। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। ये गुरुदेव की पुस्तक है मैं क्या हूँ, बड़ी अच्छी पुस्तक है, मैं इसको पढ़ भी रहा था मतलब पिछले दिनों। इसमें ना गुरुदेव एक बात कहते हैं कि जो हमारा मन है वो 3 स्तर पे उन्होंने बताया है। उसमें जो सबसे पहला उन्होंने बताया है कि हमारा जो मन है खैर वो अभी टॉपिक मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। उन्होंने जो तीसरे वाले मन के बारे में कहा जिसको उन्होंने आध्यात्म मानस का नाम दिया, और वहीं पर भाव संवेदना उन्होंने कहा है कि वो उपस्थित है। और उसमें ये जो भाव संवेदना शब्द जिसको आपने संवेदना और भाव संवेदना कह के अलग किया, उसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, न्याय, निष्ठा, उदारता, धर्म प्रवृत्ति, सत्य, पवित्रता, आत्मीयता, ये समुच्चय है भाव संवेदनाओं का। और
उन्होंने कहा है कि अभी इतना सारा मतलब मिक्सचर हो रखा है कि हम बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो गुण है हमारे अंतर्मन के अंतःकरण के, इसको हमें अलग करना होगा। किससे? जो मिक्सचर बना हुआ है। जैसे अभी प्रसून भैया कह रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारी संवेदना काम कर रही है, हमारी बुद्धि काम कर रही है। जब जब तार्किक होगी बुद्धि, लाभ का विषय आएगा, स्व का विषय आएगा, अहम का विषय आएगा, तो हम लोग अपने लाभ के बारे में, और वो भी कौन से स्थूल लाभ के बारे में, सूक्ष्म लाभ के बारे में नहीं। तो गुरुदेव ने ये, आप लोग सब एक बार रेफर कर सकते हैं, पेज नंबर 35 और 34 है, उसमें उन्होंने अभ्यास बताया है कि किस प्रकार से हम उसको क्या अभ्यास करें कि ये हम इसको अलग कर पाएंगे, इस बात के प्रति सचेत हो पाएंगे और अपने लिए एक आदर्श या अपने लिए डूज एंड डोंट्स को यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे। इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा है। उन्होंने यह साधना एक लाइन में पढ़ दे रहा हूं कि विचार करो कि द्वेष, क्रोध, ममता, ईर्ष्या, घृणा, उन्नति आदि की असंख्य भावनाएं मस्तिष्क में आ रही हैं और उनमें से हरेक को अपने आप से अलग करो। तो ये जो मिक्सचर हुआ पड़ा है, तो जब ये चीजें वहां से हटेंगी तो इनका प्रस्फुटन होगा, जिसे गुरुदेव ने भाव संवेदना का है, पेज नंबर 33। तो प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, न्याय, निष्ठा, उदारता, धर्म प्रवृत्ति, ये सब अपने आप ही इनका उदय होने लगेगा। तो जब तक हम इनके जो निगेशंस हैं उनको हटाएंगे नहीं, जिनको नेति नेति का सिद्धांत का है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो जब तक ये सारे निगेशंस को हटाएंगे नहीं, वो जो एक्चुअल भाव संवेदना है वो प्रकट होगी नहीं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पुस्तक को मुझे लगता है एक बार हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिनके पास भी उपलब्ध है, ऑनलाइन भी है, वो अर्चना दीदी डाल भी देंगी, मैं क्या हूँ, तो वहां से भी हम लोग इसका ले सकते हैं। और रोड मैप हमको बिल्कुल बनाना चाहिए। हम पूरे आदर्शों का बैग लेके नहीं चल सकते। गुरुदेव ने इतने सारी बातें बताई हैं, सिर्फ एक सूत्र ही काफी है पूरे जीवन को परिवर्तित करने। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी एक मार्ग पे ही चलना शुरू करेंगे ना तो बाकी के सारे मार्ग अपने आप खुल जाएंगे। लेकिन हमें क्या है कि हमको इस बोट पे भी सवार होना है, उस बोट पे भी सवार होना है, और सभी बोट पे सवार होते होते अंत में हम किसी बोट पे नहीं है। आज एक्चुअल स्थिति ऐसी होती है। उच्च वरिष्ठ साधकों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम जो स्ट्रगलिंग साधक हैं अभी, जो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम किसी तरह बोट पे चढ़ जाए, तो ये बात मेरी तरफ से थी। और भी मेरा निवेदन रहेगा कि जितने भी हमारे साधक बंधु हैं यहाँ पर, अपनी बात जरूर रखें, संकोच नहीं करें। जिनको जो भी महसूस हो रहा हो, प्लीज आप लोग यहाँ पर अपनी बात रखें। और कहूंगा कि आप जी। हम इस भ्रम में न रहें, यहाँ पे कौन वरिष्ठ है। एक कहावत है ना कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है, ठीक है, तो सबको दूसरे लोग ज्यादा वरिष्ठ दिखते हैं। हम अपने लिए सोचें। जो बात आपने भी जो बात उसी की दिशा की, बहुत से में से कोई एक टारगेट हम बनाए ना। आज मैं सच कहता हूँ, मैं बहुत दिन से सोचते आज एक लाइन में बात क्लियर हुई कि संवेदना भाव संवेदना में कहाँ अंतर है। तो भाव संवेदना में एक लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पण। जैसे भगत सिंह का उदाहरण दे तो वो एक लक्ष्य के प्रति पूरी तरह वो चीज संवेदना उस राष्ट्र के प्रति उनके अंदर में जाग गया, तो वो कर पाए थे। राष्ट्र के लिए जीना तो सभी चाह रहे थे, लेकिन मेरा कोई नुकसान ना हो और मैं जीता रहूं, ये बात यहाँ तक है। और बिल्कुल इसके साथ ही एक जो कहावत भी फेमस है भैया, कि भगत सिंह तो देश में हो पर मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो। हाँ, तो ये भी बात, मेरी आस्था नहीं है, मेरी उस पर आस्था नहीं है, इसीलिए मेरे घर में ना हो। मेरे घर में ऋषि संतान आए बिना मतलब में, यार हमारे घर में मुकेश अंबानी आए, ज्यादा बढ़िया, ऋषि को लेके हम क्या करें जी। तो वो हमारा विजन जब तक 100% उस पर क्लियर नहीं होगा ना, तब तक लक्ष्य पे हम चल भी नहीं सकते। तो अभी 2 मिनट का समय है किन्हीं को। जी अर्चना दीदी। सभी को प्रणाम। हम ज्यादा कुछ ना भी कर पाए तो लाइफ ही डिसिप्लिन कर ले तो भी बहुत बड़ा लक्ष्य मिले ना मिले, लेकिन अपने आप में एक संतुष्टि रहेगी कि हमने जो भी सोचा, चाहे वो सुबह से शाम तक की डिसिप्लिन लाइफ हो, चाहे वो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने डिसिप्लिन लिया हो, अनुशासन ही आ जाए तो जीवन अपने आप थोड़ा सा तो लाइन पे आ जाएगा। और वही दो नावों पे सवार ना हो, ठीक है, छोटा है बड़ा है जैसा भी लक्ष्य है उसी की तरफ लगे रहें
तो छोटे छोटे कंकड़ों से भी बड़े पहाड़ बन जाते हैं। हम छोटी छोटी साधना ही सब मिलके करते रहें, लेकिन रहें डिसिप्लिन्ड, शायद अपने मार्ग में आगे कहीं बढ़ पाएंगे। अब वो साधना भी हो सकती है, वो आपके कर्म क्षेत्र का भी की भी साधना हो सकती है। जॉब अपने आप में एक साधना है। अब जब जॉब वाली साधना हम पूरी नहीं कर पाते तो यहाँ वाली साधना में मन नहीं लगता। कि वो बॉस ने डांटा, भगवान जी के आगे बैठ के हम वही रोना रो रहे हैं, आज बॉस ने डांटा, लेट हो गए। अब सुबह से अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो ना बॉस डांटेगा, ना हम अपने इष्ट से शिकायत करेंगे, शाम को बड़े अच्छे से सो जाएंगे। जैसे हम सभी लोग जो सुबह उठते हैं, मुझे नहीं लगता किसी का भी बॉस डांटता होगा। तो जब वो प्रेशर नहीं है दिमाग में, तो शांत होके हम सुबह दोपहर शाम का अपना जो भी जिस समय की भी कर पाते हैं वो अपनी साधना कर लेते हैं। तो डिसिप्लिन हो गया, जॉब भी ठीक चल रही है, और ये हमारी जो छोटी सी साधना है वो भी चल रही है। दिमाग भी थोड़ा बहुत उथल पुथल के साथ हम एडजस्ट कर लेते हैं कि ठीक है, लाइफ है, आज नहीं तो कल अगर हम ऐसे भी चलते रहे तो सेट हो ही जाएंगे। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत बढ़िया जो आप कह रही हैं, आपने इसको बिल्कुल हम सभी लोगों के बीच में जी करके दिखाया है। मैं सभी समस्त साधकों को एक सूचना देता हूं कि यहाँ पर जो ये साधना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है, इसमें बहुत से लोगों को कुछ कुछ काम जिम्मेदारियां बांटी गई है। और अर्चना दीदी का सुबह से शाम तक कई सारा मैसेज हम लोग आत्मोत्कर्ष ग्रुप में देखते हैं, और पूरे 3 से मतलब जब से ये दायित्व उन्होंने लिया है, कोई भी मैसेज अभी तक मिस नहीं हुआ, और एकदम बिल्कुल कंसिस्टेंटली कर रही हैं। तो ये जो आप कह रही हैं दीदी, ये सिर्फ आप कह नहीं रही हैं, ये आपने करके दिखाया है, और हम सब लोग इससे बहुत प्रेरित होते हैं। आपके इस संकल्प बल को लेकर के बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है हम लोगों को। हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिली है बिल्कुल नहीं निभा पा रहे हैं हम लोग, नहीं, लेकिन ऐसा दीदी ने नहीं उसे है। जी करके दिखाया है। तो गिल्ट ना आए तो मुझे लगता है नहीं, मेरी वजह से कोई छूट ना जाए। मेरा छूट जी जाए जी, कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाले का नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। तो चलिए, बड़ी अच्छी चर्चा रही आज की, और गुरुदेव का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हुआ हम सभी को। और जो भी आज रोड मैप की बात भैया ने कही है, अगर हम लोग इस पर सीरियसली सोचें, मिथिलेश भैया ने जो बताया हमें कि एक रोड मैप बनाया जाए, मतलब कुछ ना कुछ एक आधा आदर्श जो है उसको जीवन में किसी भी स्तर पे स्थापित करने का प्रयास किया जाए, और उसी को अपनी तपश्चर्या मानी जाए, तो ये भी एक साधना हो जाएगी हमारी। तो इसी आज संकल्प के साथ आज के स्वाध्याय को हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं। आदरणीय शंभू भैया, आपने जो वाचन किया इतना सुंदर, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और परम पूज्य गुरुदेव के मतलब कि असीम कृपा से जो कुछ भी थोड़ी सी बुद्धि हम लोगों के बीच आ पाई है, उससे जो भी प्रयास हो पाया सार संक्षेपण का, उसके लिए गुरुदेव को हृदय से नमन, आभार, वंदन। और अमन भैया हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, गोकुल भैया, मिथिलेश भैया, और जो भी परिचर्चा में सब लोग शामिल रहे, प्रसून भैया, सबको हृदय से आभार। इसी के साथ उस प्रार्थना को हम लोग दोहराते हैं जिसके साथ आज के स्वाध्याय की शुरुआत हुई थी, और शांति पाठ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि। प्रणाम।